भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। क्या बात है, हाय वाह, हाय। वाह। तो जज साहब ने पलट के देखा 20 और 21 के बीच में 2-2 हज़ार के 5 नोट रखे थे। तो उन्होंने उस किताब को देखा, बंद किया, बोले इसी तरह के 5 साक्ष्य और पेश करो। बहुत बहुत बधाई। देखिए आप लोग आ जाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है और हम हर साल सोचते हैं कि अगली बार कुछ लोग बढ़ेंगे, लेकिन अगले साल भी आप लोग कायस्थ ही निकलते हैं। वाह 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 वाह। ये कलकत्ते में कभी सम्मेलन होता है तो वो क्या नाम है उनका, पप्पू, वो राजू 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 अग्रवाल हैं, वो हर साल कवि सम्मेलन कराते हैं। तो एक कवि को पिछले 35 साल से हर बार बुलाते हैं। हमने कहा राजू भाई तुम हर बार इनको क्यों बुलाते हो? बोले मैं 35 साल से इनको हर बार इस उम्मीद में बुलाता हूँ कि शायद इस बार ये कुछ नया सुना दे। तो ये रहता है। आप लोग बहुत कम लोग बचे हैं, खाना बहुत है, 200 लोगों का खाना हमने बनवाया था और आप लोग लगभग 117-18 लोग हमें दिख रहे हैं। तो अब अगर इसमें से कोई कम हुआ तो हम अगली बार खाना नहीं रखेंगे, तो ये समझ लो आप। तो एक बार अपने लिए थोड़ी सी तालियां बजाइए। आदरणीय न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं। अदालत बहुत अच्छी चीज़ होती है। मुझे याद है मेरे एक दोस्त हैं संजय श्रीवास्तव, वो इसमें ऑफेंस, वो क्या फाइनेंशियल ऑफेंस डिपार्टमेंट जो होता है उसमें नौकरी करते हैं। उनका कोई मकान का मुकदमा चल रहा था, तो हमसे, वो बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, वो हमसे बोले कि सर्वेश भाई चले जाना, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, बोले हमारी डेट बढ़वा देना, वो पेशकार 20 रुपये लेगा। सन 86 की बात है अनिल भाई साहब। तो अच्छा, हमको भगवान कसम नहीं पता था कि क्या। मैं गया, जज साहब बैठे हुए थे और पेशकार बैठा था, हमने 20 रुपये बढ़ाए। हमने कहा वो 716 नंबर केस की डेट बढ़ा दीजिए। अब वहाँ हालत ख़राब हो गई, हमको दौड़ा लिया गया, मैं भागा वहाँ से बाहर। बाद में फिर वहाँ रुके तो जो कैप वैप लगाए वो था अर्दली, उसने कहा क्या बात है? हमने कहा ऐसा ऐसा हो गया, हमको पता नहीं था। बोले तुमने अदालत की तौहीन कर दी। अच्छा लाओ 20 रुपये हमको लाओ, हम डेट बढ़वा के आते हैं। तो डेट ऐसे एक बार मुकदमा चल रहा था, जज साहब बैठे हुए थे। अनिल भाई साहब आनंद लीजिएगा आप। जज साहब बैठे हुए थे, एक वकील साहब ने किताब बढ़ाई उनकी तरफ, बोले जज साहब इसके पेज नंबर 21 और 20 के बीच में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर आप इस अपराधी की जमानत कर दीजिए। तो जज साहब ने पलट के देखा 20 और 21 के बीच में 2-2 हज़ार के 5 नोट रखे थे। तो उन्होंने उस किताब को देखा, बंद किया, बोले इसी तरह के 5 साक्ष्य और पेश करो। तो एक बार खुल के थोड़ी तालियां बजाइए। मैं बताऊं तो ये मैंने भूमिका इसलिए बनाई कि आदरणीय अनिल भाई साहब जो न्यायमूर्ति हैं, मस्त हैं, बहुत आनंद से वो रहते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं शो किया कि वो उस प्रोटोकॉल में बैठे हैं जहाँ पर पब्लिक से नहीं मिलना है। हमेशा वो पब्लिक से मिलते हैं, फंक्शंस में आते हैं और कहते हैं खुल के जो बोलना है बोलो। उन्होंने 4 पंक्तियाँ मुझे लिख के दी, बोले मैं तो नहीं सुना पाऊँगा लेकिन तुम मेरी तरफ से सुना देना। तो ये जो 4 पंक्तियाँ हैं ये न्यायमूर्ति अनिल कुमार जी की तरफ से हैं। एक बार उनके स्वागत में तालियां बजाइए। ये संक्रमण जो है कविता का, ये कोरोना से भी ज़्यादा है, वो किसी को भी चपेट में ले सकता है। कविता के संक्रमण ने आदरणीय न्यायमूर्ति को भी चपेट में लिया, लेकिन इतनी बढ़िया पंक्तियाँ उन्होंने लिखी हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ूँ। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती। थोड़ा वाह करिएगा, अच्छी पंक्तियाँ हैं। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। वाह 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 भाई साहब, वाह वाह वाह। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना आधा रहेगा। योग करें या न करें पर ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। योग करें ना योग करें पर एक दूसरे का सहयोग करें। और ये जो कलमदवाज सम्मान है ये तो एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मुझे हमेशा अपनी स्थिति इस कार्यक्रम में आदरणीय अनिल भाई साहब जंगल के बंदर की तरह महसूस होती है। बिल्कुल भगवान कसम कह रहे हैं, झूठ नहीं बोला आज तक हमने। और जब अदालत सामने बैठी हो तो हम क्यों झूठ बोलें। नहीं सर, वकील लोग बैठे हुए हैं, एडवोकेट लोग बैठे हैं, उनके रहते मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत।
तो ये बैठे हैं, देखिए मनोज लाल बैठे हैं, सब वकील बैठे हैं। तो मैं अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था, जब देखो तब शेर ही राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। बोले किसको राजा बनाएं? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज मुकुल महान को संचालक बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ क्यों नहीं, चलते बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की राजनीति और कायस्थ कुटुंब में आमंत्रित सभी समुदाय के लोगों की तालियां। बंदर बोला हाँ हाँ बचाते हैं। बोले जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो